बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का मामला इस वक्त चर्चाओं में है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वर्गीय गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत। उनसे बातचीत करते हैं। हाल ही में राज शेखावत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो इनाम घोषित करते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, कोई पुलिस वाला अगर उनका एनकाउंटर कर दे या मार दे तैयार हो जाए। उसके लिए हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए हैं, बड़ी शख्सियत हैं और गोगा मेडी की भी हत्या की जांच भी चल रही है। लेकिन किस तरह इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से ये बयान राज शेखावत ने दिया है? देखिए, करनी सेना है और करनी सेना में लाखों करनी सैनिक हैं। और आपने थोड़ा बहुत याद होगा, सुना भी होगा कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी एक बात कहते थे कि मेरे पीछे मैं 500 सुखदेव सिंह गोगा मेडी खड़े करके जाऊंगा। तो अब 500 नहीं, 5 करोड़ के समथिंग है। तो उनमें से अगर कोई भी भाई, कोई भी करनी सैनिक इस तरह के बयान देता है तो वो हो सकता है अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए कर रहा हो, या फिर हो सकता है भाई वो उनको बताना चाह रहा हो कि आज भी सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जो समर्थक हैं वो तैयार हैं। जी। लेकिन उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने नाम लिया कि इसमें वो जो गोगा मेडी की जो हत्या हुई थी उसमें वो भी शामिल थे। तो लेकिन जांच अभी चल रही है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, तो आप इस पर क्या कहें? तो ये मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी जो चार्जशीट पेश हुई है तो उसमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का नाम है प्रमुख, और इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहीं भी नहीं है। अदरवाइज अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है तो एनआईए की जांच उस तरफ भी रुक करेगी, क्योंकि एनआईए की जांच रुकने वाली नहीं होती है। इसमें चार्जशीट दोबारा भी पेश हो सकती है। तो इसलिए हम इंतजार में हैं कि अगर इसका नाम आता है तो जांच दोबारा से शुरू होगी और सभी करनी सैनिक तैयार हैं और विरोध किया जाएगा उस टाइम पे। लेकिन फिलहाल अगर नाम नहीं आता है तो फिलहाल हम नाम नहीं लेंगे। अगर नाम आ जाएगा तो इसके विरोध में हम भी खड़े हो जाएंगे। जी। लेकिन जिस तरह से लगातार जांचें चल रही हैं, अब जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, अगर कोई भी कानून अपना काम कर ही रहा है, आप जांच में जा ही रही हैं, तो फिर इसके बयान को आप पहले भी उन्होंने बयान दिया राज शेखावत, तो आपने उनके कहा था, आप उनके खिलाफ भी बोली और कहा कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, मैं खिलाफ नहीं बोली, मैं ये कह रही हूँ कि करनी सेना है और करनी सेना में कौन करनी सैनिक क्या सोचता है और क्या करता है ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हर करनी सैनिक ऐसा है जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के दिशा निर्देशानुसार चलते हैं। और रही बात न्याय की, तो न्याय तो देखिए, न्याय प्रक्रिया पर हमें विश्वास है। अगर हमें न्याय मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज न्याय नहीं मिलता है तो फिर हमारा कोई कदम होता है, उससे पहले कुछ नहीं। लेकिन लगता नहीं कि इस तरह के बयान देने से कहीं जांच प्रभावित हो, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, कहीं आप जिस तरह से न्याय की बात कर रही हैं, तो उनके इन बयानों से बचना चाहिए कि सामाजिक मामला भी। हाँ, ये तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बयान देते हैं तो आप थोड़ा सा ये सोचिए कि अपनी न्याय की जो जांच चल रही है, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आए, तो आप इन बयानों से दूर रहिए। और अगर ऐसे बयान देते हैं तो सोच समझ के दीजिए। जी। जिस तरह से, क्योंकि अगर कई समाजों के मामले आते हैं तो समाज का कोई व्यक्ति इस तरह से इनाम घोषित कर जाए तो हर समाज इस तरह से करने लग जाए इनाम घोषित, तो फिर कानून की बात कहाँ आ जाएगी? क्योंकि आप तो कानून की बात ही करती लगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पहली बात तो देखिए, कोई जो अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ना तो वो राजपूत है, ना तो वो ब्राह्मण है, ना वो मेघवाड़ है और ना वो जाट है। मतलब वो किसी कास्ट से मैं उसको जोड़ती ही नहीं है। वो एक जानवर हो जाता है। जो अपराधी होता है वो जानवर हो जाता है। और जानवर के लिए अगर पुलिस प्रशासन उसको सजा देता है तो उसमें हमारे को कूदने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जहाँ शासन प्रशासन फेल होता है तब आम आदमी ऐसे क्राइम को हाथ में लेता है, उससे पहले नहीं। जांच लगातार से यहाँ पे एनआईए की जांच में भी जारी है। किस तरह से जांच कहाँ तक पहुंची, क्या जांच का एंगल रहा? हमारी जांच की बढ़िया चल रही है और अभी बता रही हूँ ना कि चार्जशीट पेश हुई है, और चार्जशीट पेश होने के बाद में भी अभी गैर जमानती वारंट भी निकाले हैं गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के। तो अभी चल रही है। नवंबर दिसंबर का हमें बोला गया है, नवंबर दिसंबर तक वेट है, क्या होता है क्या नहीं देखो फिर। दिसंबर के एनआईए ने कहा कि दिसंबर तक हम जो भी है वो पर्दाफाश कर देंगे। बिल्कुल, एनआईए का है कि नवंबर दिसंबर तक आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर को फर्स्ट पुण्यतिथि पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं गोगा मेडी में। तो उस टाइम पे भी हमारी जो मांगे हैं वो प्रशासन को देंगे। जी। राज शेखावत से कोई बात हुई इस मामले में? मुझसे पहले भी आपकी कोई बात हुई? कई बयान उनके चर्चा में आए? नहीं, अभी फ़िलहाल देखिए मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2-4 मीटिंग चल रही थी तो मैं बाहर थी। मैंने फ़ोन अटेंड किसी का नहीं किया। लेकिन अगर बात होगी तो मैं ज़रूर करूँगी।
तो ये थी हमारे साथ स्वर्गीय गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बयान कभी कभी जांच को भी कहीं ना प्रभावित कर दें इसको लेकर। और उन्हें जांच जो एनआईए जांच करे, उसको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा। और अगर नहीं मिलता तो फिर वो आगे की प्रक्रिया वो देखेंगे कि किस तरह से एनआईए की जांच कहाँ जाती है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए कहा कि उनका नाम इसमें है नहीं, रोहित गोदारा और बलाडी है, उनका नाम इसमें आ रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह से आगे की रूपरेखा और होती है, और इस पर क्या किस तरह की चर्चाएं होती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।